सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को और उसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं को लेकर जो उनकी मांग थी उस पे वे आज भी कायम है। जी हां, बर्फ पिघली नहीं है। उनके कार्यकर्ता अभी भी बता रहे हैं, फील्ड में जो लोग हैं पायलट खेमे के। लेकिन पायलट ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वे आला कमान के सिपाही हैं। आला कमान ही तय करेगा सीएम कौन होगा। अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो क्या होगा, इस सवाल के जवाब में उनका यह कहना है कि वही होगा जो मंजूर आला कमान होगा। लेकिन पायलट भूले नहीं हैं पैदल चलने वाली बात को। पायलट भूले नहीं हैं युवाओं को पेपर लीक का मुआवजा दिलाने की बात को। पायलट भूले नहीं हैं आरपीएससी के रीशफल को। उन्होंने यहां तक कहा है कि किसी को खुश करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का या संवैधानिक पदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह इशारा किसकी तरफ है, यह साफ है। नाकारा निकम्मा वाले सवाल भी पूछे गए, गद्दार वाले सवाल भी पूछे गए, लेकिन सचिन पायलट ने यह कहा कि वो इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। अब चूंकि चुनाव से ठीक पहले चुनावी माहौल में इस तरह का बयान सचिन पायलट का आना सीधे तौर पे यह है कि उसके कई तरह से राजनीतिक अर्थ निकलते हैं और निकाले भी जाने चाहिए। चूंकि आप राजनीतिक पार्टी में एक बड़ा कद रखते हैं, आप सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पायलट ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने डिमांड उठाई थी कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार और आरपीएससी के रिसफल और युवाओं को जो उनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाना, तो आज भी वो उस बात पर कायम है और अपनी जो डिमांड है उस पर कायम है। भविष्य में जब भी वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि यूथ को उनका पूरा हक मिले। टिकट वितरण को लेकर सचिन पायलट के विचार हैं कि आला कमान ही तय करता है। तमाम जो उन्होंने एक पॉलिटिकल सा सेटअप करते हुए इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय गहलोत का गुस्सा भी है जब उन्होंने वही दूदू वाली सभा जिसमें बाबूलाल नागर ने लोगों को बीच में रोकते हुए रंधावा बोल रहे थे, माइक उठा के ये कहा कि आप अभी अशोक गहलोत जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाओ, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे बाद में लगाना। तो यह एक विवादित बयान जो है कांग्रेस के लिए मुश्किल बनने वाली है। इसी बीच सचिन पायलट के इस इंटरव्यू के मायने निकलते हैं। इसी सभा में अशोक गहलोत जो है वो नाराज हो गए और हंगामा करने आए हो, नहीं आए, इस तरह की बातें कई कांग्रेस के जो नेता है बड़े उखड़े से नजर आ रहे हैं। बीजेपी में फिलहाल कोई कलेक्टिव परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में चुनाव बड़ा फंसा हुआ सा है। कौन जीतेगा, कौन भारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव जो है वो अपने चरम पे है। नेता फिलहाल नामांकन दाखिल करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की छठी सूची का इंतजार है और बीजेपी की चौथी सूची का। कांग्रेस फिलहाल आगे है 156 सीटों की घोषणा करके, बीजेपी 124 पे अटकी हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी की सूची जल्दी ही आ सकती है। तो ये तमाम जो राजस्थान की राजनीति है उसमें सचिन पायलट का इंटरव्यू चर्चा का विषय है। साथ ही चर्चा का विषय बाबूलाल नागर का ये डायलॉग है, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, बाद में लगाना नारा। इस तरह का एक वीडियो है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसे लोग जो पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, सब लोग सुने, कांग्रेस बोलना है तो कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। जो तो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खास खबरों के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।